नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे से अच्छे, और सबसे अच्छी बात है कि आप हमारे सन्मार्ग को सब्सक्राइब करने को लोगों को कह रहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव से संबंधित। लेकिन कोई भी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगलजीत त्रिपाठी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, सूर्य देव सौर मंडल के राजा कहे जाते हैं और वे अपने राजकुमार बुध अर्थात बुध की राशि मिथुन में 15 जून 2025 को सुबह 6:45 पर प्रवेश कर रहे हैं। अतः सूर्य के इस गोचर को सूर्य की मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ये संक्रांति आखिर क्या है। संक्रांति सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। सूर्यदेव मेष से मीन अर्थात 12 राशियों में परिक्रमा करते हुए लगभग 1 वर्ष का समय लगाते हैं। यही वजह है कि वे प्रत्येक राशि में 1 महीने तक संचरण करते हैं और पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांति मनाई जाती है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 6:45 तक से लेकर लगभग दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा और महापुण्य काल सुबह 6:45 से लेकर लगभग 9 बजे तक रहेगा। इस स्थिति में दान, स्नान, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। विशेष रूप से सूर्य की मिथुन संक्रांति अगर हो तो कपड़ों का दान करना या कपड़ों लोगों को गिफ्ट करना यह काफी लाभदायक होता है, बहुत शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही किसी भी ब्राह्मण देव को भोजन कराकर उचित दक्षिणा के साथ उन्हें कुछ उपहार देना पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि करता है। हमारे देश के उड़ीसा प्रांत में यह पर्व रज पर्व के रूप में मनाया जाता है और सूर्य की आराधना करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है और किसी भी तरह के शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो। वैसे तो हर गोचर अपने आप में महत्व रखता है, लेकिन सूर्य देव का यह गोचर विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव मिथुन में जब प्रवेश करेंगे तो बुध देव वहां ऑलरेडी विद्यमान रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी समय गुरुदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में ही संचरण करेंगे। सूर्यदेव और गुरुदेव की यह युति लगभग 12 वर्षों के बाद हो रही है। मिथुन राशि गुरुदेव और सूर्यदेव की इस युति को शिव रंजनी योग कहा जाता है। सूर्यदेव और गुरुदेव मिलकर इस महीने में 2 योग का निर्माण कर रहे हैं, एक बुधादित्य योग और दूसरा शिव रंजनी योग। यही वजह है मिथुन राशि में हो रहा यह त्रिग्रही योग सूर्यदेव के इस गोचर को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। यह समय खास तौर पर शिक्षा से संबंधित लोग हों, लेखन से संबंधित लोग हों, मीडिया से संबंधित लोग हों, तकनीक से संबंधित लोग हों, वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित लोग हों, टूर एंड ट्रैवल्स का काम करने वाले लोग हों, इन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से अवसर प्रदान करने वाला हो सकता है। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। तो ऐसे में इस योग का
पूर्ण रूप से कैसे लाभ उठाया जाए। अगर आप सभी सूर्य देव की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, पूर्ण रूप से सूर्य देव और महादेव को के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, तो चाहे आपकी कोई भी राशि क्यों ना हो, इस योग का आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। आप सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य का यह गोचर। अब बात करते हैं हम मेष राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में सूर्य देव का यह गोचर तीसरे भाव से हो। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। रुके काम बन सकते हैं। अगर विदेश व्यापार से संबंधित आप जुड़े हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर कोई भी प्रयास कर रहे हो तो आपका वह प्रयास सफल हो सकता है। आवश्यकता होगी समय का सदुपयोग करने की और सही प्रयास सही दिशा में करने की। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में सूर्य देव का यह गोचर दूसरे भाव से हो। इन्हें कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में काफी लाभ के नए नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल सकता है। परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है। अगर आप नया घर मकान आदि बनाना चाहते हैं तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने व्यवहार में कठोरता से बचना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में यह गोचर आपके लग्न से होगा, जिसे बहुत ही अच्छा और बहुत शक्तिशाली गोचर कहा जा सकता है। कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक सामाजिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। अगर आप वाणिज्य व्यवसाय में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ यात्राएं हो सकती हैं। आप विदेश भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में यह गोचर 12वें भाव से होगा। इन्हें आर्थिक बातों को लेकर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी और अनावश्यक खर्च से बचना होगा। अगर कहीं कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो वो पूंजी निवेश लंबे समय के लिए होना चाहिए। आसान लाभ से बचना होगा, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका संबंध विदेश व्यापार से है तो आप अच्छे लाभ की आशा कर सकते हैं। विदेश यात्राओं के साथ तीर्थाटन भी संभव है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में यह गोचर एकादश भाव से होगा, जो कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ नई नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। कई रुकावटों को कम कर सकता है। अच्छी आर्थिक प्रगति हो सकती है। जहां से लाभ की संभावना कम दिखाई पड़ रही होगी, वहां से लाभ की संभावना बढ़ेगी। आवश्यकता होगी पूरे तत्पर रहने की, अपने पूरे समर्पण के साथ अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की। विदेश यात्रा भी हो सकती है और प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। आपके लिए यह गोचर 10वें भाव से हो, जो कर्म क्षेत्र है। आपको कर्म क्षेत्र में कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में आप नया नया प्रयोग कर सकते हैं। अगर नौकरी पेशा से संबंधित लोग हैं तो पदोन्नति की आशा कर सकते हैं, या कोई ऐसा बदलाव मिल सकता है जो आपके मन में चल रहा होगा। हमारी अच्छाइयों के लिए बदलाव अच्छा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप नया रोजगार पा सकते हैं। आवश्यकता होगी तत्परता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहने की और अपने प्रयासों को गति प्रदान करने की। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में यह गोचर 9वें भाव से होगा, जिसके प्रभाव से आप कुछ एक नए परिवर्तन
की आशा कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ नया बदलाव आ सकता है जो लाभदायक सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र में अवसरों की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक लाभ भी उसी अनुपात में होता रहेगा। फिर भी आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आप किसी संत महात्मा से प्रभावित भी हो सकते हैं। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जिसमें तीर्थाटन भी हो सकता है, विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। क्या करना होगा? पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में ये सूर्यदेव का यह गोचर अष्टम भाव से हो। आपको पारिवारिक संबंधों में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी वाद विवाद से स्वयं को अलग रखना होगा। कहीं अगर कोई वैचारिक मतभेद हो रहा हो तो शांति बनाए रखना समझदारी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। फिर भी अच्छी बात क्या होगी? अच्छी बात यह होगी कि इन सारी बातों से परे आप अगर अपना पूरा ध्यान अपने कर्म क्षेत्र को दें तो काफ़ी अच्छी उन्नति और प्रगति की आशा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में सूर्यदेव का यह गोचर सप्तम भाव से हो। इन्हें सामाजिक पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार कुशल रहते हुए अपने दाम्पत्य संबंधों में बहुत ही प्रेम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अगर कहीं कोई वैचारिक मतभेद हो रहा हो तो अभी कुछ समय के लिए शांति बनाए रखना आपकी समझदारी कही जाएगी। अगर ऐसा लगे कि कहीं कोई विवाद की स्थिति आ रही हो तो चुप्पी साध लेना और अपना पूरा ध्यान अपने कर्म क्षेत्र की ओर देना सुख और शांति में सहायक सिद्ध हो। अगर आप साझेदारी का व्यापार करते हैं या कोई काम कर रहे हो तो चौकन्ना रहना समझदारी होगी, लेकिन किसी भी तरह के वाद विवादों से बचना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में सूर्यदेव का यह गोचर छठे भाव से होगा। इन्हें कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो उसके समाधान का मार्ग प्राप्त होगा। प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर कहीं कोई कानूनी समस्या चल रही होगी तो उससे निकलने का मार्ग मिलेगा। अगर कहीं ऋण संबंधी कोई दिक्कत होगी तो उससे चुकाने में कहीं ना कहीं आप समर्थ बनेंगे। अगर कहीं कोई निवेश करना हो तो सावधानी पूर्वक समझदारी पूर्वक करना उचित होगा और स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। आपकी राशि में सूर्यदेव का यह गोचर पंचम भाव से होगा। इन्हें संतान से संबंधित किसी बात को लेकर कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। बुद्धि बल साथ देगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति की आशा कर सकते हैं। विद्यार्थी अगर पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, और अगर कोई पहले से प्रयासरत रहे होंगे तो उन्हें कोई नया मौका मिल सकता है। पति पत्नी में अगर कोई संतान को लेकर वैचारिक मतभेद चल रहा हो तो अभी कुछ समय के लिए शांति बनाए रखना समझदारी कही जाए। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोग। आपकी राशि में सूर्यदेव का यह गोचर चतुर्थ भाव से हो। इन्हें किसी भी काम में जल्दबाजी से बचना हो। वैसे कर्म क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में अच्छा लाभ हो सकता है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। जमीन जायदाद या मकान आदि को लेकर अगर प्रयास कर रहे हो तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का और अपने सामाजिक पारिवारिक संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोमल बने रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मित्रों, सूर्यदेव का यह गोचर, यह त्रिग्रही योग आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायक हो, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ।